Hi दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाइक पैकिंग द हिमालयास। 4-5 दिन ले में रुका क्योंकि वहाँ मुझे पार्सल का वेट करना पड़ा। अपना जो टेंट और माइक वाला वो आ गया। तो ले टाउन से बाहर निकला हूँ मैं। यहाँ एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से टैंक फुल करवाया है। आगे वही है, रिमोट एरिया है। आई थिंक न्योमा में एक पेट्रोल पंप मिलेगा। और अब करते हैं रवानगी, मिलते हैं आगे के नए इलाकों में, लद्दाख के। बाइक के ऊपर बैग तो थे, टेंट और जो मैट्रेस है उसको एक बार टेम्परेरी बांधा है। आगे कोई रस्सी या कुछ जुगाड़ मिलेगा तो थोड़ा सही सेट करेंगे। यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे मैंने टैंक फुल करवाया है। और ये पूरी इंडस वैली, शानदार नज़ारा, बढ़िया। 2-3 दिन से मौसम साफ़ है, धूप खिल रही है। तो आगे भी होपफुली अगला एक हफ्ता बढ़िया मौसम दिखा रहा है। मज़ा आएगा सफ़र में। ले से 10-15 किलोमीटर आगे आके गांव है शे। और ये भी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है गांव। यहाँ ऊपर शे पैलेस है, काफ़ी पुराना पैलेस है ये। आधा खंडर हो चुका है, कुछ हिस्सा इसका बचा हुआ है। और यहाँ से थिक्से है 6-7 किलोमीटर, जहाँ थिक्से मोनेस्ट्री है। तो ये एरिया जो है शे गांव का और थिक्से के आसपास, यहाँ काफ़ी हरियाली है, पेड़ पौधे काफ़ी है। ये नहर आप देख रहे हैं, ये इंडस नदी से काफ़ी पीछे से ये नहर काटी गई है और इन गांवों से होके जाती है। तो इनके खेतों में भी ठीक पानी मिल जाता है। और इस नहर की वजह से ये पेड़ पौधे भी कामयाब है यहाँ। ले से 50 किलोमीटर वापस उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा, मनाली ले वाला जो हाईवे है। उस दिन जिधर से मैं आया था, एक छोटा बाजार जहाँ पर इंडस नदी देखी थी हमने पहली बार, जिसका नाम है उपसी। वहाँ से फिर रोड डाइवर्ट होगा आगे का। वाह, ये फिर वही गांव आ गया, रणबीरपुरा। यहाँ पेड़ों की छांव में बढ़िया ठंडक महसूस होती है, क्योंकि अदरवाइज इतनी तेज धूप है ना कि धूप में खड़े खड़े गर्मी महसूस होने लग जाती है। ये है कारू का बाज़ार, जहाँ उस दिन जाते टाइम लंच किया था पंजाबी ढाबे में, कड़ी खाई थी। और फिर पहुँच गए हैं लंच के टाइम यहाँ पे न्यू पंजाबी ढाबा। अपना कड़ी रोटी लंच यहाँ करते हैं, डिनर खुद बनाएंगे आज। लो जी, ये जनाब का ढाबा है। आपको ले आते हो आप, कड़ी रोटी दही चटनी बढ़िया मिलेगी एकदम। कितना है आपका रेट, क्या है इसका थाली का? 120 रुपये ना। मैंने तो सिर्फ कड़ी कड़ी लिया, अदरवाइज आपका सब्जी दाल वगैरह भी होता है? सब्जी है, राजमा दाल है, राजमा की दाल, सब्जी, रोटी मिलेगी पेट भर के, चावल भी 120 रुपये में मात्र। यहाँ एक दो छोटे छोटे काम निपटाते हैं। खाना तो हो गया है। एक तो प्याज टमाटर लेने मेरे को, और एक बाउल लेना है खाने के लिए। उसके बाद अपना सारा इंतज़ाम हो जाएगा। सब्जी की दुकान है क्या, ही बर्तन की दुकान है या बस। गाड़ी की टंकी फुल है, टेंट आ गया, स्लीपिंग बैग है, खाना बनाने का इंतज़ाम है, राशन भी ले लिया। अब जहाँ मन करेगा वहीं पर तंबू गाड़ लेंगे। ये है उपसी, जहाँ मैं बता रहा था कि इंडस रिवर मनाली साइड से आते टाइम पहली बार दिखाई देती है। तो इधर ये सीधा रास्ता अंदर जाएगा मनाली की तरफ। और ये रूट है चुमाथांग, हनले, सोमोरिरी उस तरफ। चुमाथांग है 88 किलोमीटर। यहाँ से आज का मोटा मोटा रफ प्लान वहाँ पहुँचने का है। कितनी बढ़िया सड़क बनी हुई है। मगर कमाल की बात यह है कि गूगल मैप पे मैं ले से ये रास्ता ढूंढ रहा था, इस साइड चुमाथांग
का, तो ये रूट दिखाई नहीं रहा है। वो चांगला और पेंगोंग लेक होके फिर चुशुल से वापस आने वाला रूट है, वो दिखा रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है। ये सारा का सारा रूट जो है आगे इंडस नदी के बिल्कुल पैरेलल किनारे किनारे चलेगा। कई दिनों की बारिश के बाद जैसे ही मनाली से लेह का रास्ता खुला है, बाइकर्स और बाकी ट्रैवलर्स लद्दाख की तरफ आने लगे हैं वापस। जिस दिन मैं आया था मनाली से लेह तक, पूरे रास्ते में मेरे को 2 बाइक वाले मिले थे। अब लेह के अंदर भी थोड़ी रौनक लौट आई है और रोड पर भी बाइकर्स के छोटे छोटे काफिले, टेम्पो ट्रैवलर्स दिख जाती है। यहाँ भी देखो, जब सड़क बिल्कुल इंडस के किनारे पर होती है, कहीं कहीं पर ऐसे स्ट्रेच आते हैं जैसे आपके बिल्कुल बगल में दरिया बह रहा है। इन दिनों पानी थोड़ा सा मटमैला सा है। 15-1 दिन के बाद मेरे ख्याल बिल्कुल साफ हो जाएगा ये। जैसा उस दिन मैं आपको बता रहा था कि लद्दाख में आपको जहाँ कहीं भी पेड़ पौधे दिखें, इसका मतलब है वहाँ कोई गांव या बस्ती है। अदरवाइज़ चारों तरफ सूखे वीरान बंजर पहाड़ है। यहाँ भी एक गांव आया है। इस रास्ते से 3-4 साल पहले मैं साइकिल पर गुजरा था एक बार, और तब मुझे याद है कि यहीं पर ये मकान है 2-3, इनमें मैंने किसी से पूछ के, और ये खेतों में ये जगह खाली है जो यहाँ मैंने टेंट लगाया था, और उधर वाले खेतों में इनकी फसल थी। बड़ा शांत इलाका है। अब साइकिल पे तो लेह से यहाँ तक मेरे ख्याल में तकरीबन होगा 80 किलोमीटर के आसपास। तो पहाड़ों में एक दिन में इतना ही कवर होता है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो गई थी, और लकीली ये गांव आया और बढ़िया जगह भी मिल गई थी मेरे को। वाव, आधे पेड़ों के पत्ते जो हैं वो सुनहरा कलर धारण कर चुके हैं, और कुछ एक हैं जो हरे खड़े हैं। आने वाले 2-3 हफ्तों में सब पेड़ सुनहरे हो जाएंगे, पत्ते झड़ जाएंगे, और धीरे धीरे सर्दियों की बर्फ की सफ़ेदी चारों तरफ होगी। माय गॉड, 4 साल बाद इस रूट पे आ रहा हूँ, और इतना ज़बरदस्त है ये, ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार आया हूँ। इस तरफ पहाड़ जो है सारे के सारे ऐसे है, 1-1 किलोमीटर लंबी चट्टान है जैसे। और मेरे राइट साइड में इसका तो कलर भी कमाल का है यार। लेफ्ट साइड वाला है वो थोड़े लाइट गोल्डन कलर के हैं। इस गांव का नाम है हेमिया, और बिल्कुल किनारे पर इंडस रिवर के देखो पानी की करामात है। कितने बढ़िया ऊंचे ऊंचे पेड़ किनारे पर लगे हुए हैं। हेमिया गांव का एक छोटा सा हिस्सा ऑन द रोड भी है, बिल्कुल इस तरफ ब्रिज के। यहाँ एक छोटा सा ढाबा है बढ़िया, एक चाय पी जाए यहाँ। वाह, J&K बैंक
इसके अंदर ही आई थिंक 2-3 दरख्त भी लगे, इनकी अच्छी छांव है। पीछे जो 2 गांव आए ऑन द रोड, वहाँ इतने बढ़िया पेड़ पौधे देख के अभी उसकी खुमानी के पेड़ की छांव में बैठ के चाय पी के इतना बढ़िया लगा। और जैसे ही गांव से बाहर निकलते हैं तो फिर वही सूखा वीरान मंजर। लेह से चारों दिशाओं में जाने वाले सभी रास्तों में सबसे सुंदर मेरे को ये वाला रूट लगा है। वजह ये आपके सामने है, इंडस रिवर, इसके किनारे पर बसे हुए छोटे छोटे गांव, उनके आसपास फैली हुई है हरियाली, कितना बढ़िया लगता है। और ये ब्रिज है, ये काफ़ी पुराना ब्रिज है। पहले वो पार वाली साइड जो गांव है उसका इस रूट से यही एक कनेक्शन था। अब आई थिंक वहाँ कहीं पे एक बड़ा पुल बन गया है जिससे कि गाड़ियाँ भी उस तरफ जा सकती है। और इस पुल के ठीक बगल में एक मकान है, टिपिकल लद्दाखी मकान, पेड़ों के झुंड के बीच में, नदी के बिल्कुल किनारे। शानदार है ना? वाओ। ट्रैवलिंग बैक इन टाइम, जब इस तरीके की जगहें, पुराने पुराने ब्रिज आते हैं, छोटे छोटे दुर्गम इलाकों के गांव आते हैं, ऐसा लगता है कि आप 2025 नहीं, यहाँ से कई साल, कई दशक पीछे की दुनिया में हो। वाह, अद्भुत। ये था वो मकान जो वहाँ से दिख रहा था। इस टाइम ताला लगा, इस पे कोई है नहीं। जुले, क्या नाम है आपके गांव का? तीरी। हाँ। बहुत सुंदर है। वो उधर से मेरे को दिखा, मैं सोचा चलो देख के आते हैं। छोटा ही गांव है ना? नहीं, वो आगे और है। अच्छा, अंदर तक फैला हुआ है। ये पुल कितना पुराना होगा? 30-35 साल। अच्छा, अब तो उधर एक नया बन गया ना? हा? अब तो उधर से गाड़ी वाला पुल बन गया। ओके, मैं जा रहा हूँ अपना करजोक, सोमोरेरी। ठीक, थैंक यू। पेड़ों की सोबत में आके ऐसा एकदम अलग ही एहसास होता है, खासकर ऐसे इलाकों में जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, एल्टीट्यूड ज़्यादा है। मकानों की हाइट देखो आप। आई थिंक इसके बराबर खड़ा हो जाऊं तो मेरे, ये देखो आप, सर से थोड़ा सा ऊंचा है। तो गांव दीदी बता रहे थे कि अंदर वाली साइड तक फैला हुआ है। इस तरफ ना एक बड़ा नाला आता है, ये तो छोटी स्ट्रीम इन खेतों से होके आ रही है। तो ये पानी की वजह है कि यहाँ पर ये गांव पूर्वजों ने इनके बसाया होगा। लद्दाख के रिमोट एरियाज में ये जो गांव है बसे हुए, यहाँ का जीवन इतना शांत और एकांत में है, मुझे लगता है कि कई दिन गुजर जाते होंगे कि इनको कोई हॉर्न सुने गांव में बैठे हुए। ज़्यादातर आवाज़ बस ये आसपास बहती हुई नदी या नालों की, या हवा की, या गांव में लोगों की आपस में बातचीत करते हुए, या उनके डंगर पशुओं की। अब पहाड़ों का स्ट्रक्चर और कलर बदल रहा है। हैं चट्टान वाले ही पहाड़ ज़्यादातर, मगर जैसा कि लद्दाख का लैंडस्केप है कि हर 50 किलोमीटर के बाद आपको एक अलग तरीके का
स्ट्रक्चर दिखेगा, कलर्स में तब्दीली दिखेगी पहाड़ों के। ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में ऊपर ऐसा लगता है पेंटिंग बनाई हो किसी ने फ्री स्टाइल की, वो कैनवस के ऊपर रंगों से छींटे मार के नहीं बनाते। वाह जी वाह, ये पूरा एरिया आप चुमाथांग वैली कह सकते हैं हम। यहाँ आगे थोड़ा सा दूर चुमाथांग गांव एक बड़ा और मेन गांव है इस एरिया में। और यहाँ देखो आप इंडस रिवर का जो स्पेस है, काफ़ी फैला हुआ चौड़ा रिवर बेड है यहाँ से पार तक। ये जगह भी काफ़ी समतल है, बहाव ऐसा है कि आवाज़ तक नहीं आ रही है पानी के बहने की, इतना शांत। कितना शानदार नज़ारा है। नदी के दोनों तरफ छोटे छोटे दरख्त, पत्ते इनके अब झड़ने वाले हैं, पीले पड़ चुके हैं। फिर जब बसंत आएगी दोबारा से हरे भरे होंगे ये। कहने को लद्दाख सूखा ठंडा रेगिस्तान है, मगर लद्दाख में जितने रंग हैं, जितने अलग अलग कमाल के नज़ारे हैं, वैसे शायद ही कहीं देखने को मिले हमको। ये है चुमाथांग गांव और यहाँ नदी के किनारे उस तरफ ना गर्म पानी के चश्मे हैं नीचे से जो ज़मीन से निकलते हैं, वो देख के आते हैं। 1-2 मिनट की वॉक होगी नीचे की तरफ। ढाबे के सामने बाइक कर दी है पार्क, यहाँ से आई थिंक रास्ता है। ओहो हो नीचे जैसे भट्टी लगा रखी है कोई। ये देखो कई छोटे छोटे वो बिल जैसे बने हुए हैं, उनमें से गर्म पानी ज़मीन से निकल रहा है। इस तरफ एक कुंड जैसा बना रखा है और ये पानी सारा इधर जाता है। कई एक ऐसे लग रहा है जैसे बुझ गए हों और कुछ एक एक्टिव वोल्केनोज की तरह उनमें से पानी निकल रहा है। ये बना रखा है एक आई थिंक नहाने के लिए। टूरिस्ट लोग भी, गांव के लोकल्स भी अगर कोई नहाए तो नहा सकते हैं बैठ के। और वहाँ से आगे से ये सीधा नदी में मिल जाता है। चुमाथांग का एरिया काफ़ी फैला हुआ है, गांव बड़ा है ये साइज़ में। और यहाँ इंडस रिवर जो है अपने पूरे शबाब पर, ये ब्रिज और भी पुराना लग रहा है मुझे। यहाँ चौड़ा रिवर बेड है तो इसको देखो कैसे इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पत्थरों का एक खूब बड़ा गोला जमा किया हुआ है, फिर लकड़ी का 3 छोटे छोटे वो पैचेस हैं, फिर एक और पत्थर का 4 बड़े बड़े जगह पर पत्थरों के वो बना रखे हैं चट्टाने। और फिर उनके बीच में से पार वाली साइड शायद या तो इनके खेत होंगे, अदरवाइज़ तो कोई वजह नहीं बनती कि उस तरफ ये पुल बनाने की। तकरीबन आधा पौना घंटा मैं पूरा चुमाथांग के आसपास आगे भी 2 किलोमीटर तक मैं जाके आया कि कोई टेंट लगाने की मेरे को जगह मिल जाए, पर नहीं थी। 1-2 जगह मेरे को बढ़िया दिखी नदी किनारे की हरी भरी घास, पर वो उस पर नदी का पानी आ रखा था, वहाँ टेंट नहीं लग सकता था। फिर करते करते मैं वापस आया। ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, यहाँ एक जो प्रॉपर्टी है कोई रिजॉर्ट जैसी, इनके सामने काफ़ी स्पेस था। इनको आके मैंने पूछा तो ये बोले आप लगा लो यहाँ पे टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरफ पीछे वाली साइड वो है गर्म पानी के चश्मे, और यहाँ पर ये बिल्कुल नदी के किनारे पर इसका नाम है हेल्थ रिजॉर्ट एंड रिटर्न टू नेचर, ऐसा कुछ है। पर ठीक है, कैफ़े है इनका, छोटा खाने वाने का इंतज़ाम है और नदी के बिल्कुल किनारे पर सामने काफ़ी स्पेस है। घास वाला तो नहीं है पर चलो बना रखा है।
यहाँ मेरे को थोड़ा सा ठीक कच्चा सा दिख रहा है, तो अपना टेंट यहाँ लगाते हैं। लो जी, टेंट रेडी अपना। थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि तेज़ हवा चल पड़ी थी, और इसलिए शुरुआत में ये नीचे एक बार कीले लगने के बाद तो फिर ठीक है। टेंट काफ़ी बढ़िया यार, ये पहले वाले से तो डबल लेयर है, और इसका जो ऊपर वाला और अंदर वाला सारा मटेरियल एक नंबर क्वालिटी। स्पेस भी अच्छा है। इस तरफ अपना बिस्तर है और इधर सामान के लिए काफ़ी जगह पड़ी है भाई, और अंदर लाइट वगैरह लटकाने के लिए ऊपर स्पेस है, और इधर पॉकेट है। इस तरफ भी मेरे ख्याल पॉकेट है, कुछ सामान रखने के लिए, फ़ोन वोन, चार्जर, इस टाइप की चीज़ें। चलो बैग उतार के रखते हैं अंदर, और उसके बाद वैसे खाने का सारा इंतज़ाम है मेरे पास, पर इन्होंने जगह दी है तो मैं सोच रहा हूँ आज इनके ढाबे में ही खाना खाया जाए। टेंट वगैरह सब इंतज़ाम हो गया है, सामान अंदर रख दिया है, बगल में अपनी गाड़ी भी पार्क हो गई है, और अब थोड़ा आराम करते हैं, फ़ोन वोन चार्ज करते हैं, और थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। खाना खा के टाइम से सोएंगे, तो कल सुबह टाइम से उठ के निकलेंगे। ठीक है, फिर आज का सफ़र यहीं तक, चुमाथांग, ले से चुमाथांग यहाँ, और यहाँ से कल आई थिंक आई विल गो टू सोमोरिरी लेक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल सुबह आगे के सफ़र पे।